प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के हालात फिर कुछ हमें अजीबोगरीब स्थितियां दिखा रहे हैं। एक और पूरे भारत के अंदर धार्मिक जुलूस पर पथराव होता है। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी कुछ घटनाएं रामनवमी पर भी और अभी हनुमान जयंती पर भी दोनों में देखने को मिली। दूसरी ओर अब न्यूज़पेपर ये बताने लगे हैं कि कोरोना का ग्राफ थोड़ा दोबारा बढ़ने लगा है। हालांकि उसकी संख्या बहुत कम है, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 1000 से 2000 केसेस हुए हैं, लेकिन उसके प्रति भी लोगों की चिंताएं अब बढ़ने लगी है। उसके अलावा राजनीतिक हालात आप देख रहे हैं किस तरह के हो रहे हैं। विरोधी अपना काम कर रहे हैं, सरकारें अपना काम कर रही है। पाकिस्तान के हालात अपनी जगह पर हैं, अमेरिका के हाल अपनी जगह पर हैं, और रशिया भी कहीं ना कहीं अब परमाणु युद्ध की धमकियां देने लगा है। आखिर ये सारी की सारी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? ज्योतिषीय आकलन आपको इस बारे में मैं आज जरूर दूंगा। दर्शक, यदि आपको ध्यान हो तो मात्र 3 से 4 दिन पहले ही मैंने राहु और सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही उन दोनों के साथ आ जाने से ग्रहण योग के संदर्भ में मैंने एक आकलन दिया था, और मैंने आपको बताया था कि सरकारों को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे और हमें उसे मानना भी पड़ेगा। यानी जब परिस्थिति बिगड़ती है तो आपको उस परिस्थिति को सुधारने के लिए कुछ बड़े कदम तो उठाने ही पड़ते हैं, और इसी तरह का समय अभी ये चल भी रहा है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं, अब मैं आपको इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो दे रहा हूं। दर्शकों, सूर्य और राहु दोनों इस समय पर मेष राशि में मंगल की राशि में है, और मंगल की राशि में होने के कारण से दोनों के एक साथ आ जाने से एक ग्रहण योग का निर्माण होता है, जो कुछ परिस्थितियों को बिगाड़ने का काम करता है। अब परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो कहां कहां बिगड़ेंगी? मंगल के घर में, यानी कि सेनापति के घर में सूर्य राहु का ग्रहण अर्थात कानूनी व्यवस्थाओं के अंदर कुछ कमियों का होना, और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राओं पर पथराव हो रहा है। ये कानूनी व्यवस्था की शिथिलता या उसकी कमी का ही परिणाम है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि मंगल के घर में ये ग्रहण योग बन रहा है। उसके अलावा राहु बैक्टीरिया को, वायरस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जितने भी जीवाणु होते हैं उनको कहीं ना कहीं से यदि ताकत मिलती है तो राहु के कारण से मिलती है, और यही कारण है कोविड के केसेस भी थोड़े से आपको बढ़ते हुए दिखने लगे हैं। उसके अलावा सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर राहु के साथ आ जाने से सरकारों की नीतियां कुछ इस तरह की रह सकती हैं कि दिखेगा एक्शन तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं आएंगे। ये तीसरी विफलता आपको देखने को मिलेगी। यानी इसके राहु और सूर्य के साथ आ जाने के कारण से 1 माह के लिए ये परिस्थितियां बन रही हैं, और 1 माह के बाद में आपको ये परिस्थितियां सुधरती भी नजर आ जाएगी। दर्शकों, जब भी ब्रह्मांड में कोई ग्रहों की परिस्थिति बनती है तो उसका इंपैक्ट हमको देखने को जरूर मिलेगा। यदि बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो हमको पसीना तो आएगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी तो हमको ठिठुरन तो महसूस होती ही है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारे ऊपर उसका असर ना आए, ये संभव ही नहीं है। उसका असर हम पर देखने को जरूर मिलेगा, और जैसे ही ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां बदलती हैं, हमारी सोच, हमारे एक्शन और हमारे एनर्जी लेवल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और जिन लोगों को भी वो एनर्जी ज्यादा प्रभावित करती है वह व्यक्ति उसी तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अच्छी एनर्जी होगी ब्रह्मांड में ग्रहों की तो हमें कुछ बड़े सुधार के काम देखने को मिलते हैं, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो दुस्साहसी लोग या कोई विषम परिस्थितियों का फिर निर्माण होता है। ऐसे में
हमें बिल्कुल भी ये सोचकर नहीं घबराना चाहिए कि अब परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, बल्कि केवल एक छोटा सा 1 माह का समय है जो इस तरह की परिस्थितियों को जन्म देता है। लेकिन इस परिस्थिति के साथ में ही कुछ अच्छी परिस्थितियां भी हैं, जैसे बृहस्पति का अपने ही घर में होना, शनि का अपने ही घर में होना अर्थात अपनी अपनी राशियों में होना, ये भी एक अच्छा संकेत है। ऐसे में परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ती है तो उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये केवल एक परिणाम हमको देखने को मिलेगा राहु और सूर्य के साथ आ जाने के कारण से, और 1 माह के बाद ये चीजें सामान्य भी हो जाएंगी, क्योंकि इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मांड के 2 बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि अपनी अपनी परिस्थितियों में बिल्कुल सही हैं और इन सब चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से वो कंट्रोल भी कर लेंगे। इसीलिए दर्शकों, वर्तमान हालात की एक समीक्षा करना आवश्यक था, क्योंकि जैसी कोई खबर आती है लोग चिंतित भी होते हैं, हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि अब क्या होगा। ऐसे में मैं आपको विशुद्ध रूप से ग्रहों का आकलन करके उनका प्रभाव, पर्टिकुलर किस क्षेत्र पे होगा उसका प्रभाव, कितने दिन के लिए रहेगा, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में अपने चैनल पर जरूर बताता आता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। ऐसे में केवल जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वृषभ राशि के अंदर, ये परिस्थितियां भी सामान्य हो जाएंगी। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के केसेस 400 से 2000 पहुंच गए, इतनी बड़ी बढ़ोतरी हो गई। जरा इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि 130 करोड़ लोगों की हमारी जो भारत की जनसंख्या है, इसमें ये आंकड़ा क्या मायने रखता है। इससे ज्यादा तो सर्दी जुकाम के पेशेंट होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इससे ज्यादा पेशेंट हमारे कैंसर के होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इससे ज्यादा रोज रोड एक्सीडेंट होते होंगे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन चूंकि खबर है, खबर बनेगी नहीं तो पेपर बिकेगा नहीं, सनसनीखेज खबर नहीं बनेगी तो टीआरपी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए खबरों को थोड़ा मसाला लगा करके पेश करना, ये आज के टाइम में मीडिया की मजबूरी है, क्योंकि जो हमको पसंद आएगा वही तो वो परोसेंगे, जो हमको पसंद नहीं आता वो हमें नहीं देते। सिंपल सी बात है। इसीलिए नेगेटिव खबरों के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा होता है और इसीलिए खबरों को इस तरह से बनाकर पेश किया जाता है कि केसेस अब 400% बढ़ गए, यानी कि 100 से 500 हुए तो 400% बढ़ गए। ये नहीं देखते कि 500 का आंकड़ा 135 करोड़ में क्या मायने रखता है। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, ये केवल और केवल थोड़े समय के लिए बन रही परिस्थितियां हैं, जो सामान्यतया बहुत ही मामूली तरीके से ठीक भी हो जाएंगी। इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये युति सरकारों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आम जनता के लिए नहीं। इसलिए सरकारों को ज्यादा मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और ये उन्हें करना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपकी सभी आशंकाओं को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया है और एक ज्योतिषीय आकलन विशुद्ध रूप से आपको दिया है कि वर्तमान के हालात हमें क्या दिखाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।